पहले ये कब्रिस्तान था, फिर ये स्कूल बना। एक लड़की नहीं बल्कि पता नहीं कितनी लड़कियां जब बेहोश होती हैं। हमारी एक क्लास फेलो थी, वो अपने माँ बाप को भी नहीं पहचानती थी, बस लड़कों जैसी आवाज़ निकालती थी। आग 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 यार आग। यास्मीन, यास्मीन, क्या हुआ यास्मीन? तुम ठीक हो ना? यास्मीन, जफर बाजार में गंज डिग्री कॉलेज भी यहीं पे है और हाई स्कूल भी है। सही। तो अक्सर बच्चियाँ जो ना खौफ के मारे हम यहाँ ले जा रहे हैं गर्ल्स हाई स्कूल में। अच्छा अच्छा तो कुछ मतलब जो खौफजदा बच्चियाँ हैं तो अक्सर स्कूल छोड़ के जो ना प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले लिया। तो अब हम वहाँ जाएंगे मुतासिर बच्ची जो कि उसमें इतना खौफतारी हो गया कि उनके वालिदैन जो वहाँ पे चौकीदार हैं हाई स्कूल में वो बोले अब तक इलाज चला लेकिन अपना वो ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं कर अल्लाह अकबर। और गरीब मेहनत कश की बेटी। तौबा इस्तग़फ़ार। मतलब ये हालत एक दो जगह पे हमने और भी सुनी थी कि उस जगह से मुतासिर हो गया है कोई, और इस हद तक मुतासिर हो गया कि वो अपना ज़हनी तवाज़ुन जो है वो खो बैठी है बच्ची। अल्लाह खैर करे, जा रहे हैं उनके पास मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए, और पूरी कोशिश है कि उस स्कूल को भी हम आज ही इन्वेस्टिगेट करें। बातचीत यही कि बस हमारे गलत एरिया में ये आई थी, तो यहाँ पे क्यों आई, इन्होंने तंग किया है, इसी वजह से। तो उस वजह से उस पर जन्नात हावी हो गए, हैवी हो गई क्या आप हमारे गलत एरिया में क्यों आई? स्कूल छोड़ दिया इसी वजह से। इसी वजह से तो कौन सा उनका इलाका था वो जो बता रहे थे जन्नात के? यही जहाँ पे बाथरूम वगैरह। मुझे हाँ यही जवाब आएगा। मुझे अभी यही लग रहा था कि यही जवाब देंगे कि वहाँ पे कुछ वॉशरूम्स हैं। और अब मुझे एक बार डिटेल से बताइएगा कि शुरुआत कैसे हुई आपकी बहन के साथ, पहले तबीयत ख़राब हुई, क्या हुआ, सब शुरुआत से आराम तसल्ली से बताएं। पहले तो जैसे घर पे आई तो बस आके लिख गई, तो बाद में उसके चेहरे पर जो बिल्कुल लाल हो गई, आंखें बिल्कुल लाल, तो किसी से बातचीत भी ना करे, मुंह बंद। बाद में जिस टाइम छेड़ा तो फिर उसने थोड़ा रिजेक्ट किया, मतलब उसके अंदर झलक दिखाई दी। उसके बाद जो उन्होंने आगे प्रेशर दिया तो काफ़ी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई।
किन्होंने प्रेशर दिया, किसी को बुलाया था आपने? नहीं यही जिन्नात वगैरह दादा मेरा काम करते हैं ना ये, तो तभी दादा ने इसलिए। तो आपके दादा ने उनसे बात की? हाँ बात की। तो आपने उसकी गर्दन मुड़ी भी देखी, मतलब वो लेटी हुई थी, बैठी? झटका दिया था, मोड़ दी थी पीछे पूरी गर्दन? हाँ फिर सही हो गई। फिर सही हो गई। और किसी किसी की कोई तबीयत खराबी तो नहीं हुई, मतलब बेटा? बाद में दर्द तो था काफ़ी, बाद में जिस टाइम चले जाते हैं फिर दर्द हो जाता है। जिस्म में दर्द था पूरे। आपकी बहन की उम्र कितनी है? ये 13-14 साल। सिर्फ आपकी बहन के साथ या और भी उसकी और दोस्त? भी काफ़ी लड़की हैं, उनको भी ऐसे ही हुआ है मतलब। इधर आ, कहा तुझे मैं जाएगी मेरे पास। सामने आओ, बात करो। अभी एक देखो, इस बाथरूम तो है मगर ऊपर देखो एक चीकू का पेड़ है। चीकू का है पेड़। अब चीकू का पेड़ भी तुम्हें मालूम है कि कितना ज़्यादा हम लोगों ने इसके बारे में सुना है। लेकिन मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे ये जो कमरा इन्होंने तोड़ा है ना, वो जो बनाया वहीं लेके जा रहे हैं हमेशा। दिखाइएगा। पहले जो कमरा बना हुआ था ना, वो सफ़ा टूटा हुआ था, फिर टूटा फूटा था। हाँ टूटा था, ठीक है। उसको ड्रा करा, ये नया बना गया है। उसको तोड़ा, हाँ। उसके बाद ये नया बनाया। नया बना गया है। हाँ, लग भी रहा है कि नया बनाया। अच्छा। तो उसको तोड़ा सही। तो क्या तोड़ने से पहले वहाँ पे कुछ ऐसे वाकयात हुए थे किसी के साथ? हाँ, वहाँ पे वो बच्चों की जो है ना किताबें जल जाती थी कभी कभी। कभी कभी ऐसा खौफ हो जाता है, कभी कभी इस पास जाते भी तकरीबन टाइम हो जाता है ना, तकरीबन 12:30 का, ये गर्मी के मौसम होते हैं। कभी कभी सोचते हैं दरी खड़कते हैं, कभी कभी ऐसे आवाज़ आते हैं, तो हम सोचते हैं ये क्या मसला, क्या बात है। कभी कभी हम भाग जाते हैं, वहाँ अकेला जाकर सोचता हूँ कि यार उधर क्या हो रहा है, तो हवा भी नहीं है। बस करो, कोई भी ऐसे इधर करके ना ऐसे ऐसे होता है, ऐसे। अच्छा, एक बच्ची नहीं, बहुत सी बच्चियाँ डरी हैं यहाँ पे, बहुत सी बच्चियों के साथ वाकयात हुए हैं। वो कहाँ हुए हैं? वो इसी कमरे में ही होते हैं बस, और कहीं नहीं होते। एक ही इस जगह में, एक आखिरी कमरा, एक वो वाला आखिरी कमरा, उसी में भी ऐसे हुआ था। उसमें भी कभी कभी जो है ना बच्चों को तकलीफ हो जाती थी। ओहो, अच्छा, तो वो ये कमरा नहीं है, वो कोई यहाँ भी और वहाँ भी, दोनों आखिरी कमरे जो हैं, दोनों कोने के कमरे। दोनों कोने के कमरे। लेकिन ख़ास तौर पे कोने, याद है तुम्हें अक्सर असद जो रीडिंग्स मिली हैं EMF की, जो जगह ज़रा मुतासिर हुई हैं, वो हमेशा कोने होते थे हर जगह। देख के सुन भाई, ठीक है, ये वो है अपना स्टोर रूम। ठीक है, ये वो है अपना स्टोर रूम। ये इसके पीछे क्या सब कचरा है? ये कचरा पड़ा है। कचरा पड़ा होना भी एक बहुत बड़ी वजह बन गई ना, फिर इन चीज़ों को और ज़्यादा पावर मिलेगी इससे। ये साथ में कॉलेज है और असरात वहाँ पे भी हैं। वो डरती हैं बच्चियाँ, तो उन्हें भी आवाज़ें आती हैं। वो ज़्यादा वजनी इसमें कम है, उसमें ज़्यादा है। बाबा कभी कोशिश नहीं की किसी को बुलाने की, कोई यहाँ पे कुरान ख्वानी करवाने की? हाँ, बाकी ऐसे नहीं साहिब नज़र को किसी को मौलवी को बुला के करवाएं, वो पैसे भरने के लिए कोई तैयार नहीं है। अच्छा, मेरे ये देखें, ये अटेंडेंस है, 105 में से 31 बच्चे यहाँ आए हैं, 74 नहीं है। और ये तकरीबन मैं देख रहा हूँ कि अक्सर क्लासेस का जो है इसी किस्म का वो चल रहा है कि यहाँ पर अटेंडेंस इतनी शॉर्ट है हर क्लास में तकरीबन, मगर इसमें सबसे ज़्यादा है। इतनी कम नहीं है, किसी में 30 एब्सेंट है, किसी में 28 एब्सेंट है, यहाँ 74 एब्सेंट है। सुहेल भाई आइएगा एक मिनट। कॉर्नर ही है स्कूल का जहाँ से हाई EMF की रीडिंग शो हो रही है, उनमें फ्लक्चुएशन है मुसलसल। लगा ऐसा रहा है किसी करंट को या किसी गैर मरी कुव्वत को डिटेक्ट कर रहा है इस वक्त भी, और दिन के वक्त भी। ठीक है वो
नोट्स गॉन नहीं है। एक ही जगह पे इसमें बंद नहीं किया गया, ये हिलाया नहीं था, उसी जगह पे ये रीडिंग गई फिर वापस से दोबारा आ गई। इसको मैंने हिलाया नहीं है ये साथ ही इसके कॉलेज है और बकौल यहाँ के चौकीदार के वो बता रहे हैं कि जी यहाँ से ज़्यादा भारी जगह वो है कॉलेज। अभी तक जो चीज़ें आपको दिखाई हैं तब 2-3 जगहों पे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दुख भी हुआ, अफसोस भी हुआ, लेकिन ये देखें ऊपर ये गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज है तहरीकी का। बिस्मिल्लाह, ये उससे बड़ी जगह है। बहुत सारे सुबह से जैसे स्कूल आई गुजरी थी, बैठे थे पढ़ने लगे, बैठते बैठते ऐसे बेहोश हो गई। बेहोश हो गई तो फिर हम उसके अबू को बताया, भाई आपकी बेटी जो है बेहोश हो गई है, क्या वो बीमार है क्या या कि नहीं, कुछ भी नहीं है उसे, ये हिसाबी चक्कर इधर हो गया अभी। फिर वो ले गया डॉक्टरों के पास, उन्होंने टेस्टें वगैरह ये वो कहने लगे कुछ भी नहीं है। फिर वो ले आया था किसी मौलवी को, उसने पढ़ाई की थी, वो कहने लगा भाई ये जो है इस पे जिन्नात का साया हो गया। एक लड़की नहीं बल्कि पता नहीं कितनी लड़कियां इधर बेहोश होती हैं, मुख्तलिफ लड़कियां। मैं उसके भाई से मिला तो शायद आपने तो वो मंजर नहीं देखे जो उसके भाई ने देखे। वो बता रहा है कि उसकी गर्दन पूरी मुड़ गई थी उस बच्चे की। गर्दन जो था ना ऐसे पीछे हो गया। आपने भी देखा? हाँ हमने भी देखा था। हम उसको खुद लड़की को उठवा के घर पहुँचवाया। तो गर्दन इसकी उल्टी हो गई उल्टी थी हो गई। और वो सही सलामत बात कर रही थी। हम तो सही ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही देखा है, हमने कभी जिंदगी में सुना नहीं ऐसा। बातें ऐसे कर रही थी जैसे माना कोई आदमी बात करता है। कहीं इंसान एक होता है खौफ अपने से ऊपर तारी कर लेता है, कहीं ऐसा तो नहीं आप लोगों को धोखा हुआ हो, कोई वहम हुआ हो, ऐसा तो नहीं? नहीं कुछ नहीं। दिन कर ये दरवाजों में खिड़कियों में ये खड़काहट हो जाता है, हम देखते हैं यार क्या कोई आदमी है क्या, जाते हैं तो कुछ नहीं। नहीं, मैं तो 27 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मुझे तो पता है सारा इल्म है। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे साथ मैं ऐसा था, इससे भी ज़्यादा मोटा था और ठीक ठाक था। मेरे हालत इसी जगह पे रहकर ये हो गई। फीलिंग तो स्कूल में एंटर होती जानी शुरू हुई थी हमारे इधर भी। ये क्या है सामने कासिम भाई? जी सर। ये क्या है? मैं जब अंदर से इसको देख रहा था ना तो ये वाला जो दरवाज़ा था ना यूं गया, ये गया। हाँ अच्छा यहाँ पर भी है, यहाँ से देखता और मुझे वो हवा चल रही होती तो यार और भी फर्क पड़ता या वापस भी आता, पूरा होता, यहाँ तक हुआ बस। अच्छा मैं इनसे ये अर्ज़ कर रहा था मुझे ये दिखा दें, और यहीं पे वॉशरूम्स हैं सारे। तो ये है ना एक बहुत बड़ा रीज़न है मतलब इस किस्म के मामलात को और यहाँ पे ज़्यादा इनकरेज करने के लिए। ये पूरी एक गली है जिसे हम कचरा कुंडी कह सकते हैं। ये मेरे स्कूल में भी हुआ करती थी, मुझे याद है पहले कब्रिस्तान था मेरा स्कूल, फिर वहाँ स्कूल बना था और ऐसी गली थी पीछे जहाँ हम कचरे वगैरह फेंक दिया करते थे, लेकिन वहाँ से हड्डियाँ निकलती थी और यहाँ भी मरे हुए जानवरों की स्मेल आ रही है मुस्तकिल मुसलसल। और कचरा कुंडी है, साथ घर है, वो भी ये ख्याल नहीं करते कि साथ स्कूल है और अपना कचरा गंदगी यहाँ फेंक देते हैं और जानते बूझते कि यहाँ पे वैसे ही पहले से इस तरह की चीज़ें। अच्छा इसकी सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है कासिम साहब? इसको कभी साफ़ करने की कोशिश नहीं की किसी ने? अच्छा मुझे बार बार गंदी हो जाती है। बच्ची से हम आपकी बात करवाएंगे, लेकिन उससे तो बात नहीं हो सकी क्योंकि उनके वालिदैन ने हमसे कहा कि आपका तो प्रोग्राम है लेकिन हमारी बच्ची की ज़िंदगी का सवाल है, तो वो चीज़ें नहीं याद करना चाह रही। उसके भाई से हमने बात की है, लेकिन हमारे पास उसकी क्लास फेलोज़ जो हैं 1 से ज़ायद वो मिल गई हैं हमें, उनके घर में मौजूद हैं हम, तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वाक़यात हुए क्या थे।
यहाँ पे क्या होता था स्कूल में? हमने सुना है कि यहाँ पे बड़े अजीबोगरीब वाक़यात होते थे। यहाँ पे हर आए दिन हादसे होते थे हमारे स्कूल में। क्या होता था? हमारी क्लास फेलो लड़की थी, उसे हाथ उसके अंदर साया था, तो सांस फूलती थी वो। काफ़ी अजीबोगरीब बात करती थी वो। क्या? आदमियों की आवाज़ निकालती थी, कुछ बोलती थी। तो आपको क्या लगा? हमने सुना था कि इस स्कूल में वो हैं साए वगैरह, लेकिन जब हमने अपनी आंखों से देखा फिर हमें यकीन हो गया था। तो कोई ख़ास जगह थी जहाँ आप लोग नहीं जाते थे या जहाँ जाने से आप लोग इज्तनाब करते थे? क्लासेस वगैरह में होता था, दरख्त के नीचे होता था, इसलिए हम स्कूल में नहीं जाते थे, हम खौफजदा हो जाते थे। अच्छा। कम जाते थे, सिर्फ पेपरों में जाते थे। एक क्लास फेलो थी तो उसको भी यही जिन्नात थे। उसके माँ बाप को बुलाते थे, वो अपने माँ बाप को भी नहीं पहचानती थी। अच्छा, क्या कहती थी? वो बस लड़कों जैसी आवाज़ निकालती थी, कहती थी दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। दरवाजे खिड़कियाँ ऐसे जोर जोर से बजने लग जाते थे, डर लगता था। दिन में ही? दिन में ही। पहले ये कब्रिस्तान था, फिर ये स्कूल बना। यहाँ रात को टाइम में डर लगती है, आवाज़ आती है रात को। आवाज़ ऐसे रहे हैं को जिन्न वगैरह या एड़ा ऐसा को डरने वाला डराते हैं। आवाज़ जैसे आदमी बोलती है ऐसे, या और चीखें आती हैं, ऐसे ही आवाज़ आती है। हम पीछे देखते हैं, पीछे ऐसा लगता है जैसे कोई आदमी आ रही है, कोई काश है पत्थर या दूसरा को ऐसा लग रहा है हमारे को, हमारे के सामने, उस वजह से डर लगता है। वो तेरी कचरा वचरा बहुत पड़ा हुआ है सज्जाद, इसके चारों तरफ पूरे स्कूल में ना। अच्छा पता है क्या, मैंने बहुत कुछ लोगों को बताया नहीं। जब पहले ना हम लोग एंटर हुए थे ना यहाँ पर, तो एंटर होते ही जो ग्राउंड नहीं है, यहाँ पर मैंने एक धुएं का बादल देखा था। मतलब कहाँ पे? एंटर होती नहीं, बाथरूम जहाँ पर है, हाँ। उसके सामने कंपाउंड है काफ़ी ना, हाँ। वहाँ पर डस्ट थी या क्या था, मेरे से मिट्टी थी, और वो ऐसे करके उसके जो घूमने का तरीका था ना, वो बड़ा अनयूजुअल था। मतलब हवा से या भंवर से इस तरह से नहीं, मतलब वो जिस तरह का उसका मोशन था, मतलब वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई, मेरे पास कैमरा नहीं था उस वक्त। तो बताता यार, उसको बताता। मतलब क्या बताता, वो गुजर चुकी थी इतनी देर में। वो हाँ 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 हाँ, वही वही। मतलब वो एक तो होता है ना टोर्नेडो टाइप या ट्विस्टर, तो वो एक घूमता है गोल गोल, वो इस तरीके से घूम रही थी। अच्छा मैं बताऊं, मुझे ना ये जब कॉलेज में नहीं गए थे हम, वो जो कॉलेज में स्टोर रूम था, जो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया था और वहाँ हम गए थे यार, वहाँ मुझे जिसे कहते हैं ना कि हिट होना, मतलब एक सर पे कुछ झटका लगना या चक्कर सा आना, तबीयत मेरी बड़ी वहाँ पे जो है ना डाउटेड। तो मैंने फिर पीछे कहा था कि वहाँ क्या है, वो पीछे जो कचरे की कुंडी थी पूरी वॉशरूम के साथ, तो वहाँ मुझे फील हुआ था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, मतलब एक भारीपन महसूस किया था। गड़बड़ मुझे यहाँ पर भी इनिशियली महसूस हुई, मुझे अपने कंधे बहुत भारी महसूस हुए। उसके बाद जब हम कॉलेज पहुँचे ना, तो वो जो पीछे वाली गली है ना बाथरूम वाली साइड, वो दरवाज़ा मतलब मेरे देखते देखते ना वो खुला है। अब मैंने बोला कि शायद बाथरूम का, हम लोग अंदर थे, जहाँ मैं बता रहा हूँ, हम लोग अंदर थे, ग्रिल लगी हुई थी और सामने बाथरूम था। यहाँ से घूम कर वहाँ पर गए तो दरवाज़ा खुला हुआ था, और वो बाथरूम ऐसा था जो मुझे लग रहा है कि वो यूज़ नहीं हुआ पता, काफ़ी अरसे से खाली पड़ा हुआ था। ये वो वाक़यात हैं जो हमारे साथ दिन में हुए थे यहाँ पे, अभी हम गए नहीं हैं अंदर रात में। मेन चीज़ वो ईएमएफ की रीडिंग देखी थी, किस तरीके से फ्लक्चुएट हो रही थी। तुम एक जगह पे पकड़े हुए थे उसको? एक जगह पे मैंने रखा हुआ था, हिला नहीं रहे थे, खुद ही रीडिंग आनी खुद ही और जा रही थी, मतलब कोई आ रहा था और जा रहा था। मैंने इस तरीके की फ्लक्चुएशन जो है ना, मतलब ये बस जा रही है आ रही है एकदम से ना, मतलब इतनी कांस्टेंट, मतलब मैं उसे कहूँ क्या कहूँ कि इतनी फ्लक्चुएशन मैंने फर्स्ट टाइम देखी। मैंने कुछ सुना?
ये है ना सजा सामने ये कंपाउंड, यहाँ पर देखा था इस जगह वॉशरूम के आगे। हाँ ये जगह। हाँ ये यहाँ लाइट का मेरा वो। और मोहसिन जब उस बच्ची से बात हुई ना, जब उसके ऊपर असर आया हुआ था, उनके दादा ने जब उससे बात की, जो गर्दन पूरी पीछे मुड़ के बात कर रही थी, तो मर्द की आवाज़ में वो ये कह रही थी कि ये बच्ची हमारे इलाके में आई, हमारी जगह पे, और वो जगह थी ये बाथरूम जन्नत के। और हम जो दुआ पढ़ते हैं, मतलब हुक्म है कि आप जब जाएं, फरमान है कि जब आप वॉशरूम जाएं तो दुआ पढ़ लिया करें। वॉशरूम तो ऑलरेडी इन जगह जन्नत की जो है वो जगह होती है, तभी दुआ पढ़ने बुरे जन्नत की, बुरे जन्नत की। तो यहाँ पे जो है वो हुआ, और तुम्हें यहीं पे नजर आया? यहाँ पर यूं करके घूम रहा था ना ऐसे करके। कौन है? क्या हुआ? कहाँ पे? चमगादड़। यहाँ पर तो हम नहीं गए थे दिन में। किस देख के देख यार, यहाँ तो हम नहीं गए थे सजा। यार ये कचरा कुंडी। है रीडिंग है। कौन है यहाँ पे? चुप 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 चुप। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। क्या हुआ? कौन हो? क्यों आया हो? ना कर यार। कहाँ? ना कर। नहीं सर, उस जगह से। कौन हो? क्यों आया हो? साफ वर्ड सुने हैं मैंने। डैम इट। What? What? Oh my God! Oh my God! Oh my! असद रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड। ये अभी क्या हुआ था इसके अंदर जो रुक रुक के आ रही? खुद वो मुझे कुछ नहीं पता। दरख्त के पास आ रही है, वॉशरूम के सामने आ रही है। सही। आग। ओए तेरी, इधर आ जाओ यार। यहीं से रीडिंग आ रही है। ओए ओए ओए। बच्ची 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 कहाँ है? ओए क्या हुआ सज्जाद? मुझे लगा डेस्क के ऊपर बैठी वो बात सुन, इधर आ जा मोहसिन, इधर आ जा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए यहाँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बच्ची की आवाज़ सुनी, बच्ची को यहाँ देखा, और असद। तुमने देखा बच्ची? मुझे यहाँ पीछे आवाज़ है, असद पीछे मुड़ा। मुझे लगा डेस्क के ऊपर से नहीं होती, टांग पे टांग रख के बैठी हुई है। मैंने आवाज़ सुनी है बच्ची की यार, छोटी बच्ची की आवाज़ सुन। और उस तरफ से आई है मुझे आवाज़, जहाँ वो ये देख चमगादड़, देख चमगादड़। ये स्कूल है और ओपन स्कूल है, ये कोई अबेंडेंड जगह नहीं है, एक अर्से से खाली जगह नहीं है। ये देखिए, और कहाँ घूम रही हैं ये देख रहे हैं कहाँ घूम रही हैं। कुछ आवाज़ें आ रही हैं लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या आवाज़ है। हाँ नहीं, वो पता है क्या, हम 2-3 एक साथ आएंगे। आ जाए।
मेरी चमगादड़ अटैक क्यों कर रही हैं? अटैक तो नहीं करती आम तौर पे। शायद लाइट से। लाइट सजाद हम लाइट ही लेकर मुंह जाते पे हैं। हाथ रख, खास तो आंखों पे। नहीं आओ। भाई मैं इतनी अचानक ही आवाज़ आती है, आपका ध्यान कहीं और होता है और ये जान निकाल देती हैं एक तरह से। इसका क्या करूं? तो मुसलसल रेटिंग दे रहा है, मुसलसल रेटिंग दे रहा है, मुसलसल रेटिंग दे रहा है। ये दोबारा देखना उसे। पता है क्या, एक रीज़न यहाँ पर इस चीज़ के आने का ये भी हो सकता है कि ये एक वर्किंग स्कूल है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब इस जगह पे तो नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी अगर हो कि ऊपर देना रीडिंग, बिजली की तारें ऊपर है ना, अगर होंगी तो नीचे तो नहीं है यार। और नीचे कब रीडिंग देता है ये? जब कोई छोटी हाइट पे कोई मखलूक मौजूद हो। उम्मूमन छोटी हाइट पे हमने इस चीज़ को बहुत डिटेक्ट किया है तस्वीरों में, और उसके अलावा महसूस हुआ इन चीज़ें नीचे हाइट पे, ऊपर नहीं। और यहाँ पे भी नीचे जो है ये हमें अलार्म शो कर रहा है। यार ये क्या हुआ? बहुत अजीब सा सीन हुआ। एक मैंने दरवाज़ा खोल रहा था, ये इतना खुला, इससे तक खुला नहीं। सारे दरवाजे ना इतने ही खुले हुए, मतलब इस वजह से मैंने बोला ठीक है नॉर्मल है, ये वाला खोलता हूँ। ये वाला भी इतना खुला, मगर जब मैंने यहाँ आकर यूँ करे ये पूरा खुल गया, पीछे कुछ नहीं रखा हुआ। पहले ये इतना खुला है। वो वाले दरवाजे देखना, वो देखो ये वाला भी है ना, ये इतना ही खुला हुआ है, पूरा नहीं खुला हुआ। यहाँ तक खोलो ना, ऐसा लगा कि पीछे डेस्क है शायद, नहीं खुल रहा। मैं अंदर आया, मैंने देखा कुछ भी नहीं है यहाँ, तो पूरा खुल गया ये। व्हाट? मतलब पहले कोई था? तुमने जोर दिया था? हाँ मतलब नॉर्मल जोर दिया था मैंने, धक्का देने की कोशिश नहीं की थी, नॉर्मल जोर दिया था, मगर नहीं खुला ये। तो जैसे खोलते हैं ना नॉर्मली। फिर भाई ये क्या हुआ है? ये हुआ क्या था? आवाज़ किस चीज़ की थी? ये आवाज़ किस चीज़ की थी? मैंने कान पे ज़ूक की आवाज़ सुन। ये आवाज़ किस चीज़ की आई थी? खिड़की का पल्ला बजा, लेकिन कैसे बजा है? जोर से हवा जैसे चलती है ना कान के पास से। कहाँ से हवा यार? पता नहीं, लेकिन एक आवाज़ सी आई है। ज़ूम करके आवाज़ देखे ना, ये वही ना बह रहे हैं हम सबके यार। नहीं हवा नहीं है, हवा का कोई आवाज़ सीन नहीं है। ना जोर से करके आवाज़ सुनी, उसके बाद ज़ूम करके ऐसे कान के पास से गई और पीछे, ऐसे कान के पास से गई और पीछे, ऐसे कान के पास से गई और पीछे। ऐसा लगा ऐसे वो भागता हो क्या? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? आप थे? सामने आओ, बात करो। ओए यार, क्या असद, क्या हो गया? क्या
लगा लगा वही वाली फील हुई है मुझे तो। है सीरियसली यार है मगर हवा तो है ही नहीं। वो तेरी आग 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 आग